स्कूल की स्पोर्ट्स हॉल में एक लड़की चुपचाप जिम्नास्टिक कर रही थी। उसके हाथ पैर जैसे जमे हुए थे, आंखें एकदम सूनी और शरीर ऐसे मरोड़ रही थी जैसे कोई जॉम्बी हो। तभी अचानक सामने से स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की नेहा आ गई। ये नजारा देख वो डर के मारे उल्टे पांव भागी। कुछ देर पहले नेहा अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया के साथ क्लासरूम लौट रही थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त रिया का पैर मुड़ गया तो नेहा ने कहा, तू आराम कर, मैं अपनी किताबें खुद ले आती हूँ। पर उसे ये जरा भी नहीं लगा कि पीछे से रिया कुछ अजीब सा मुस्कुरा रही थी। जब नेहा क्लासरूम पहुंची और रिया की किताब उठाने लगी, तभी एक अलमारी से अचानक एक डरावना गुड़िया बाहर कूद पड़ी। नेहा थोड़ा चौंकी, लेकिन ऐसे प्रैंक के वो पहले से ही आदी थी। वो जैसे ही पलटी, रिया वहीं खड़ी थी, मुंह पर वही अजीब सी मुस्कान। नेहा क्लासरूम से बाहर निकली ही थी कि पीछे से जोरदार धमाका हुआ। वो आवाज की तरफ बढ़ी और वही देखा जो कहानी की शुरुआत में बताया गया था। रिया अब किसी ज़ॉम्बी जैसी हरकतें कर रही थी। उसके जोड़ जैसे हड्डियों से अलग हो चुके थे, लेकिन शरीर फिर भी 360 डिग्री घूम रहा था। नेहा को अब असली डर महसूस हुआ और वो जान बचाने के लिए दौड़ने लगी। पर अजीब बात ये थी कि वो स्कूल के दूसरे माले पर ही घूमती रह गई। न बाहर निकलने का रास्ता मिला, न कोई मदद, जैसे किसी भूतिया भूल भुलैया में फंस गई हो। वो भागती रही तब तक जब तक थककर जमीन पर गिर नहीं पड़ी, और तभी वो जॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो उसके पास आई, नेहा की सांसें थम गई, क्योंकि सामने जो चेहरा था वो इंसानी नहीं था। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, आरव। आरव कभी उससे बहुत प्यार करता था, पर नेहा की खूबसूरती और टैलेंट से जलन के चलते वो पागलपन की हद तक पहुंच गया था। उसने एक समय पर नेहा को मारने की प्लानिंग की थी, पर नेहा किसी तरह बच निकली। अब वो लौट आई थी आरव को उसी के अंदाज में खत्म करने। जब तक ये सब हुआ, नीचे बैठी रिया ने देर होते देख ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला शिकार अब वही होने वाली है।